मां चंद्रघंटा नवरात्रि की तीसरी देवी, वीरता और सौंदर्य की प्रतीक है। उनके घंटे की ध्वनि से बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। उनकी पूजा से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है, जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के पश्चात जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर गईं, तब उन्होंने संसार के कल्याण हेतु देवी के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा का दिव्य रूप धारण किया। इस रूप में देवी का मस्तक अर्धचंद्र से सुशोभित था, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता था। इसलिए उन्हें चंद्रघंटा नाम मिला। उनका ये रूप सौम्यता और शक्ति का अद्वितीय संगम था। जब दैत्य और राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए, तब मां चंद्रघंटा ने युद्ध का घोष किया। घंटे की भयानक ध्वनि से समस्त दुष्ट शक्तियां कांप उठीं। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया और देवताओं को भयमुक्त किया। मां चंद्रघंटा की ये कथा न केवल उनकी वीरता और दयालुता को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जब समय आए तो एक स्त्री भी युद्ध की देवी बन सकती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य, आकर्षक और तेजोमय है। वे 10 भुजाओं वाली देवी है, जो सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल, चौथे में धनुष, पांचवें में तलवार, छठे में बाण, सातवें में कमंडल, आठवें में जपमाला, 9वें में घंटी और 10वां हाथ वरमुद्रा में होता है। उनका शरीर सोने की तरह चमकता है, जिससे उनकी आभा दूर दूर तक फैलती है। मां के स्वरूप में एक विशेषता ये भी है कि वह भयंकर भी है और सौम्य भी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती है, जो भक्तों को आश्रय देती है। वही उनका तेज राक्षसों का नाश करने में सक्षम है। उनकी घंटे की ध्वनि मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं दूर भाग जाती है। मां चंद्रघंटा का ये रूप बताता है कि नारी कोमलता के साथ साथ शक्ति और प्रचंडता का भी प्रतीक होती है। राक्षसों का संहार मां चंद्रघंटा का रूप शांत, सौम्य और करुणामयी तो है ही, लेकिन जब संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगता है, तो वही मां रौद्र रूप धारण कर लेती है। देवी पार्वती के विवाह के बाद जब दैत्यों और राक्षसों ने देवताओं को भयभीत करना शुरू किया, तब मां ने अपने तेजस्वी रूप चंद्रघंटा में प्रकट होकर दुष्टों का संहार किया। राक्षसों का मुखिया दंती और उसका सेनापति सुभट अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। घबराए देवताओं ने मां से सहायता की प्रार्थना की। मां चंद्रघंटा ने तुरंत अपने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके घंटे की भयानक ध्वनि से आकाश गूंज उठा और असुर सेना भयभीत हो गई। मां ने एक के बाद एक असुरों का वध किया और अंत में दंती और सुभट को भी अपने त्रिशूल से भेद डाला। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि असुरों की विशाल सेना भी कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गई। इस प्रकार मां चंद्रघंटा ने धर्म की रक्षा की, देवताओं को उनका स्थान लौटाया और दुष्टों का विनाश किया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब अन्याय अपने चरम पर हो, तो सज्जनों की रक्षा के लिए देवी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होती है। पूजा का महत्व मां चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है, जो साधक के लिए अभय, शांति और शक्ति का स्रोत बनती है। ये दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो आध्यात्मिक साधना या ऊर्जा जागरण के मार्ग पर है। मां चंद्रघंटा की पूजा से होते हैं ये दिव्य लाभ: भय का नाश। मां की घंटे की ध्वनि और उनके रूप का ध्यान करने मात्र से ही सभी प्रकार के भूत प्रेत, बुरी आत्माएं
और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साहस और आत्मबल। जो व्यक्ति जीवन में डर, तनाव या मानसिक कमजोरी का सामना कर रहा हो, उसे मां चंद्रघंटा की आराधना से अद्भुत साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। ध्यान और साधना में वृद्धि। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थिर होता है, जो आत्मिक ऊर्जा का केंद्र है। मां की कृपा से ध्यान और योग साधना में अपूर्व सफलता मिलती है। शांति और सौंदर्य की प्राप्ति। मां के सौम्य रूप की पूजा से मन में शांति और चेहरे पर सौंदर्य व तेज आता है। उनके स्वरूप का ध्यान करने से जीवन में सौम्यता और संतुलन आता है। पूजा विधि। संक्षेप में, मां की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप आदि अर्पित करें। देवी चंद्रघंटाए नमः का जाप करें। कथा सुने और आरती करें। घंटा बजाकर वातावरण को पवित्र करें। मां चंद्रघंटा का मंत्र। मां चंद्रघंटा की आराधना में मंत्रों का अत्यंत महत्व होता है। इन मंत्रों के उच्चारण से साधक के भीतर शक्ति, साहस और संतुलन का जागरण होता है। मुख्य मंत्र। कॉपी, एडिट। देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भय, बाधा, रोग और शत्रु से रक्षा होती है। ध्यान मंत्र, ध्यान मंत्रा। कॉपी, एडिट। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसाद तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। भावार्थ। जो देवी सिंह पर सवार है, अनेकों अस्त्र शस्त्र धारण करती है, चंडमुंड जैसे दैत्यों का संहार करती है, ऐसी मां चंद्रघंटा कृपा करें और मुझे भय, शोक और संकट से मुक्त करें। बीज मंत्र। कॉपी, एडिट। हरिचंद चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र से साधक को आत्मिक जागरण, चेतना की वृद्धि और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है। इन मंत्रों का श्रद्धा और एकाग्रता से जाप करने पर मां चंद्रघंटा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष। मां चंद्रघंटा शक्ति और करुणा का अद्वितीय संगम है। उनका रूप हमें सिखाता है कि नारी केवल सौम्यता की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर प्रचंड शक्ति का भी रूप धारण कर सकती है। उनका अर्धचंद्र और घंटा एक ओर जहां सौंदर्य और शांति का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर चेतना और शक्ति का संकेत भी है। उनकी पूजा से भक्तों को न केवल भय, रोग और संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि आत्मबल, साहस और दिव्यता का भी संचार होता है। मां चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए जीवन में हम सभी को धैर्य, संतुलन और निर्णय शक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना कर हम नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जय मां चंद्रघंटा। ए हरि क्ली चामुंडाय विचे।